कोरोना ने पिछले 1.5 साल से पूरी दुनिया, इस महामारी ने लोगों को वो दिन दिखाए जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। कोरोना को रोकने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन की वजह से कोरोना पर थोड़ा काबू तो पाया गया, लेकिन लोगों को इससे काफी परेशानियां हुई। भारत में आलम ये रहा कि लॉकडाउन ने लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया, और पलायन की जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि आजादी के इतने साल बाद भी इस तरह की तस्वीर की कल्पना किसी ने नहीं की थी। मध्य प्रदेश के भिंड से कोरोना के कहर की जो तस्वीर आई है, उससे दर्दनाक और भयावह कुछ नहीं हो सकता। भिंड में 5 मासूमों को कोरोना ने भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल भिंड के अम्हा गांव में एक परिवार पर कोरोना का कहर इस कदर बरपा कि पूरा परिवार बिखर गया। कोरोना ने 10 महीने पहले 5 मासूमों के सर से पिता का साया छीन लिया। फिर 3 महीने पहले कोरोना की चपेट में आकर मां भी चल बसी। इस परिवार में 3 बच्चियां और 2 बच्चे हैं। सबसे बड़े बच्चे की उम्र महज 7 साल है और सबसे छोटा बच्चा 7 महीने का है। 7 साल की बच्ची अपने सभी छोटे भाई बहनों का पेट पाल रही है। ये बच्ची गांव में घर घर जाकर खाना मांगती है। दर दर भटकने के बाद जो थोड़ा मिलता है उसी से वो मासूम ननिहालों का पेट भरती है। इन मासूमों पर जो बीत रही है उसे सोचकर ही मन सिहर जाता है। आपके पापा मम्मी कहाँ हैं? हमारे मम्मी पापा खत्म हो गए। क्या नाम था उनका? पापा को राघवन और मम्मी को गरिया। अच्छा, तुम अब कहाँ रहती हो? तो कच्ची मड़ैया में रहती है। अब तुम जैसे भूख लगती है तो खाना कहाँ खाती हो? गांव से मांग के ले आते हैं, खाते हैं। गाँव से? अभी जो विधायक जी आए थे उनने आपको पैसे दिए थे 2000 रुपए। उन 2000 रुपए का क्या किया? दूध ले लिया, कपड़ा ले लिए। अच्छा, हाँ। चलो ठीक है। प्रशासन से आपको कोई मदद मिली है? नहीं। ये 5 मासूम बच्चे माँ बाप से विरासत में मिली शमशान के बगल में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। जब बरसात में छप्पर से पानी टपकता है तो उससे बचने के लिए ये मासूम शमशान घाट की टीन शेड में रात बिता देते हैं। मिट्टी की ये झोपड़ी कभी भी बारिश की वजह से ढह सकती है। कई महीनों से ये मासूम जिंदगी से जद्दोजहद कर दिन काट रहे हैं, पर इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कहने को तो भिंड में जनप्रतिनिधियों की कमी नहीं है, लेकिन इन मासूमों पर क्या बीत रही है किसी को नहीं दिखता। जिले में 3 मंत्री हैं। इस तरह का दर्दनाक मंजर होने के बावजूद सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया प्रशासन की तारीफों के कसीदे पढ़ने में नहीं थकते। वहीं राज्य मंत्री OPS भदौरिया भी जनता के साथ खड़े होने का बार बार दावा करते नजर आते हैं, लेकिन इन्हें भी इन बच्चों की बदहाली का नहीं पता। जिले की सांसद संध्या राय को भी इन मासूमों पर क्या बीत रही है उसकी जरा भी जानकारी नहीं। देखिए, अगर ऐसा कोई प्रकरण है, वैसे मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन आपने अगर इस विषय को रखा है तो मैं ज़रूर इस विषय में बात करूंगी। और दबो आलमपुर का आप मामला बता रहे हैं, चूँकि कोरोना के समय माता पिता की दोनों की मृत्यु हुई है और ऐसे में बच्चे अनाथ हैं, तो आप सबको विदित है कि जैसे मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी है कि ऐसे बच्चों का लालन पालन मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार की भी कुछ योजना है, जिससे कि बच्चों को लाभ पहुंचेगा। उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा और उनको 5000 रुपये पेंशन देने का काम, ऐसी तमाम सारी योजनाएं ऐसे बच्चों के लिए बनाई हैं। अब वो बच्चे किस योजना में आएंगे, मैं इस संदर्भ में कलेक्टर से भी बात करूंगी और वहाँ के लोकल के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मैं चर्चा करूँगी। इन मासूमों का दर्द समझने वाला कोई नहीं। विपक्षी विधायक और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह इन बच्चों के बीच पहुंचे तो, लेकिन मात्र 2000 रुपयों की आर्थिक मदद कर वाहवाही लूटने की कोशिश की। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन बच्चों को केंद्र सरकार की PM केयर फॉर चिल्ड्रन और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा? आखिर इन बच्चों का हक इन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा? ऐसे भी नहीं है कि जिम्मेदार इन बच्चों की हालत से वाकिफ नहीं है। ग्राम सचिव इन बच्चों की मदद ना कर पाने के लिए दस्तावेज ना होने का हवाला देते हैं। सचिव अशोक परासर का कहना है कि इन बच्चों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। गांव में कनेक्टिविटी ना होने से इन बच्चों का कोई पहचान पत्र नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से इन बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। ये मामला है, बच्चे हैं, वाल्मीकि परिवार के बच्चे हैं, उनके माता पिता एक्सपायर हो गए हैं।
तो उनके पास कोई कागज़ वगैरह नहीं था, इसलिए हमारे जब वरिष्ठ अधिकारियों को पता लगा तो श्रीमान एसडीएम महोदय के आदेशानुसार, सीओ साहब के आदेश, कलेक्टर महोदय साहब के आदेश अनुसार इनके कागज़ तैयार कराने लगे और उनके आधार कार्ड वगैरह है और आईडी है, जन्म प्रमाण पत्र, उनके माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र, इस तरह से सारे कागज़ तैयार करवा रहे हैं। अभी शासन की ओर से इन्हें कोई लाभ मिला है? चल रही है पहल, अभी ना क्या है वो अवयस्क हैं, व्यस्क नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन भरोसा दिलाया है कि शासन स्तर से जो भी लाभ संभव हो सकती है वो पूरी लाभ इनको दिलाई जाएगी। अभी इन बच्चों के भोजन पानी की क्या व्यवस्था है? अभी इन बच्चों के भोजन पानी की व्यवस्था गांव की तरफ से है, गांव के लोग भोजन पानी दे रहे हैं, करवा रहे हैं, कुछ पंचायत व्यवस्था भी कर रही है, स्कूल भी कर रही है, स्कूल की तरफ से भी। कागजी कार्रवाइयों के नाम पर इन बच्चों की भूख और मजबूरी को नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन क्या ग्राम पंचायत के लोग भी सो रहे हैं जिन्हें इन मासूमों की बदहाली नहीं दिखती? मीडिया में ये मामला आने के बाद जिले के कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए मदद का भरोसा दिया है। कलेक्टर सतीश कुमार ने बताया कि महिला और बाल विकास की टीम उनके पास पहुंच गई है। इन्हें जल्द शिशु गृह या बालिका गृह में भेजने की तैयारी है। वो 5 जो बच्चे हैं तो उन तक हमारा महिला बाल विकास का जो टीम पहुंच गया है। संरक्षक अधिकारी है वो उनका जो टीम का जो सोशल सर्वे और उनका जो फैमिली सर्वे है ये दोनों सर्वे भी कर दिए हैं। अभी उनका जो दादा के पास ये 5 बच्चे उनके साथ रहती है और उनका दादा को भी काउंसलिंग किया जा रहा है और इन बच्चों को ससुरक्षित जल्दी ही हम शिशु गृह या बालिका गृह में शिफ्ट करने का तैयारी में हैं। दस्तावेज भी हम जो भी है हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, आधार कार्ड हो या बाकी बेसिक दस्तावेज, क्योंकि हमको पंचनामा के आधार पर और वहाँ का जो ग्राम पंचायत है, लोकल बॉडी है, उसके आधार पर जो दस्तावेज मिल सकता है, जो एविडेंस मिल सकता है उसका आधार पर। उनके माता पिता की डेथ के कब 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन कब सूचना काफ़ी लेट आई है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि सूचना तंत्र जो काफ़ी कमजोर रहा हो इस कारण से। ठीक है, अभी आए हैं तो इसमें हम कार्रवाई करेंगे। उम्मीद है कि कलेक्टर मदद के अपने आश्वासन को पूरा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या आज के भारत में मजबूरी और बदहाली की ऐसी तस्वीर दिखनी चाहिए थी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।